प्लीज सब्सक्राइब कीजिए EW नेटवर्क और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। किसानों और मजदूरों को नेस्तनाबूद करने वाले कानून केंद्र सरकार द्वारा लादने के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए मेहर सिंह रंधावा के नेतृत्व में सिख फॉर पॉलिटिक्स ने वाशी शिवाजी चौक पर इकट्ठा होकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर भारत बंद को अपना समर्थन दिया। मेहर सिंह रंधावा ने जहां इस प्रदर्शन की जानकारी दी, वहीं केंद्र सरकार की नीतियों का जमकर निषेध भी किया। ये जो मोर्चा आपको सबको भली भांति मालूम है कि किसानों के 3 लाख जो है किसानों की फेवर में नहीं है। गवर्नमेंट ने जो भी लाभ बनाए हैं किसानों के बिल्कुल उल्टे हैं, भले वो इंडिया में किसी भी कॉर्नर में है। बोला ये जा रहा है कि पंजाब के ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। पंजाब के क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो टोटली किसान है, उनके पास बड़ी ज़मीन है तो उनको ज़्यादा नुकसान है। यहाँ पर महाराष्ट्र में दूसरे में कुछ छोटे ज़मींदार हैं, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो बड़े हैं उनको तो बहुत फर्क पड़ेगा, तो उनको आगे आना ही पड़ेगा। हम सब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे चाचा सब खेती कर रहे हैं, उधर हमारी खेती भी वही संभाल रहे हैं, तो हम लोग को भी तकलीफ है। आज यहाँ पे कोई बिजनेस कर रहा है या कोई और धंधा कर रहा है या नौकरी कर रहा है, उसको सबको वो तकलीफ है। और ये तकलीफ अगर किसान के फेवर में ला नहीं हुए, ये रद्द करके नए कानून नहीं बनाए, तो ये तकलीफ पूरी जनता को होने वाली है। क्यों जनता को होने वाली है? महंगाई इतनी हो जाएगी कि लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से हम सब शांतमय प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तक कि इसको बराबर तरीके से ध्यान से इसको डील करो। और हमारे किसान जो है मर रहे हैं वहाँ पे दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। अगर बात सुनते हैं तो उनको इग्नोर करते हैं, वो इग्नोर नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए जो है बराबर सेंट्रल गवर्नमेंट को खाली कृषि मंत्री पे नहीं छोड़ना चाहिए, सारे मंत्री साथ में बैठ के किसानों के लीडरों के साथ बैठ के बात करके ये तीनों किसान ला रद्द करना चाहिए। तक बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं देती है। हमारा काम है हमारी मांग करना और उनका काम है हमारी मांग पूरी करना। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे, कोई भी किसान जो है गलत मांग नहीं कर रहे, वो अपने सही तरीके से अपने हक मांग रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। लेकिन मजबूरन बंद करके के बगैर उनके पास अभी रास्ता नहीं बचा। शांत में कब से बैठे? हम तो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सबकी है, वो ना बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है, ना किसी की है, वो हम सब की है। हम सब ने मिलकर उनको बनाया, तो उनको हमारी बातें सुननी चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि ये गलत है तो उसको समझना चाहिए, नहीं तो समझाना चाहिए कि आप गलत हो। सुनते हैं, बोलते हैं, मानते हैं कि ठीक है ये गलत है, बाद में फिर नहीं कुछ हो रहा है तो क्या कर सकते हैं। वहीं सिख समुदाय के अन्य लोगों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। क्या मांग है आपकी? ये आंदोलन किस समर्थन में किया जा रहा है और क्या मांग है आप सबकी? सबको नमस्कार, सत श्री अकाल मेरी तरफ से। आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, ये फार्मर्स को हम लोग फार्मर्स की एकता के लिए, ताकि उनकी मांगे पूरी की जाए। क्योंकि फार्मर्स है तो अन्न है देश में, अगर फूड फार्मर्स है तो फूड है। देखिए, किसान का जो बेटा है वो आज सिपाही है और किसान जो है आज खुद रोड पे है। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो बस ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उनकी मांगे पूरी की जाए जो है, बिकॉज वो हर जगह पे राइट है, ऐसे हमें लगता है, और है ये हम बोलेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट फार्मर्स, उनकी मांगे पूरी की जाए। जय जवान, जय किसान। ये आंदोलन इसके लिए किया जा रहा है कि जितने भी किसान हैं
वो हिंदू मुसलमान सिख जो भी वो आज अपने जो उनके कारोबार हैं, जो उनकी खेती होती है उनका मूल्य उनको नहीं मिलता। आप देखते हो खाद का और तेल का जो भी मजदूरी है वो उनको 3-3 गुना देनी पड़ती है। आज गेहूं का रेट देखेंगे तो 12 रुपये किलो बिकता है। और दास ने देखा है, हमने वहाँ पर जाके देखा है कि बेचारे वो जो खेती में काम करते हैं और 6 महीने के बाद में अपना कपड़ा झाड़ के घर को चले जाते हैं। उनका जो जितना पैसा होता है वो इसी के अंदर, खाद के अंदर, तेल के अंदर ही सब चला जाता है। ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जैसे बाकी सब जो भी तेल है, खाद है, उनके रेट बढ़ रहे हैं, जो किसानों का भी जो फसल है वो उनको रेट मिले। और जो काले कानून और जो किसी एक को ही मालिक बनाना चाहते हैं वो ऐसा नहीं बनना चाहिए। सबको आपको अपना हक मिलना चाहिए। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बाहर जाके अपने देश की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया का क्या हाल है वो मोदी साहब नहीं देखते। दूसरे देशों का नाम लेते हैं कि उधर आतंकवादी हैं। हमारे देश में सारे आज दिल्ली के अंदर सारे किसान बैठे हैं, लेकिन उनके पास कभी एक दिन भी नहीं गए। कम से कम 600 किसान वहाँ पर शहीद हो गए, लेकिन उनकी आंखों में एक बार आंसू नहीं आया कि भी उनको शर्म आनी चाहिए। हमको तो शर्म आती है कि हमारे देश के सीएम पीएम ऐसे हैं मोदी कि जिसको हमारी कोई चिंता ही नहीं है। हमारी मांग एक ही है, हमारी मांग एक ही है कि जो तीनों बिल हैं, काले बिल जो हैं उसको रद्द किया जाए और एमएसपी की गारंटी हो। और ये मांग हम इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि ये हमारे सभी मीडियम वर्ग के लोगों से लेके गरीब वर्ग के लोगों से लेके मजदूर के लोगों से लेके ये कानून जो है ये गलत है। इसकी वजह से आज जो हम ये शहर में रह रहे हैं, मुंबई जैसे, नवी मुंबई जैसे शहर में, आज हमें जो आटा मिल रहा है ये 45-40 रुपये मिल रहा है। यही आटा हमें 150-200 रुपये मिलेगा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसके विरोध में ही आज ये जो आंदोलन है। और हम चाहते हैं कि आज 10 महीने हो गए, 10 महीने 1 दिन हो गया पूरा जो कि किसान सड़क पर बैठे हैं और 700 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं जो कि किसान अपनी जानें गंवा चुके हैं। लेकिन सरकार को बिल्कुल भी इसके बारे में ख्याल नहीं है और हम चाहते हैं कि वो सोचे इसके बारे में ज़रूर और ये जल्द से जल्द काले कानून रद्द करें। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।